आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू की पीली तहारी मसालेदार। ये चावल है, इसमें से 5 kg चावल है, इसमें से 1.5 kg निकालूंगी मैं। पूनम चावल है, बासमती सेला। और ये साबुत गरम मसाला है हमारा, काली मिर्चें, लौंगे और पत्ते हैं, और सफ़ेद ज़ीरा है, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, बड़ी इलायची 1 अदद, और ये लहसुन, अदरक, साबुत मिर्चें और हरी मिर्चें, जायफल, जावित्री, ये सब हम पीस लेंगे। ये 2 अदद मीडियम साइज़ की हमारी प्याज है, 10 से 15 अदद हरी मिर्चें हैं, और हमारे 400 ग्राम ये हमारे टमाटर हैं, बारीक हमने काट लिए हैं, इसको चॉप कर लिए। ये शान का बिरयानी बम्बई मसाला है ये। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने भर के हल्दी शामिल करी है, और 2 टेबल स्पून नमक, और बाकी ये मसाले में हल्का सा पानी मिला के मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया इसको, ताकि जब हम मसाले में डालें तो जले ना हमारा मसाला। 2 अदद नींबू है, और थोड़ा सा हरा धनिया है, और 50 ग्राम मेथी है। 250 ग्राम हमारा तेल है, ये कुकिंग ऑयल, ये अच्छी तरह मैंने गरम कर लिया है। अब ये साबुत गरम मसाले का भगार लगेगा। पत्ते 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है, काली मिर्चें, और ये प्याज है 2 मीडियम साइज़ की। ये मैंने भगार में डाल के हल्की लाइट ब्राउन करूँगी। और 1.5 kg हमारे आलू हैं, मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिए हैं। ये देखें हमारी प्याज ब्राउन हो गई। थोड़ी सी प्याज मैंने गार्निश के लिए निकाल ली है, अगर आपका दिल चाहे तो निकालें, नहीं तो नहीं, इसी मसाले में छोड़ दें। मैं ऊपर से डालने के लिए थोड़ी सी प्याज निकाल ली है। और ये हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, जायफल, जावित्री, ज़ीरा, ये सब मैंने पीस लिया था। जायफल, जावित्री, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें पीस के ये शामिल कर दिया है प्याज में, और हल्का सा मसाला भूनूंगी इसको 5 मिनट। ये बिरयानी मसाला है हमारा, शान का 30 ग्राम का साशा आता है, वो साशे में मैंने हल्दी और नमक शामिल करा है, और कुछ भी नहीं। 1 चमचा भर के हल्दी लिए, क्योंकि ये पीले रंग के चावल पकेंगे, पीली तहारी है आलू की, तो इसमें हल्दी ज़्यादा जाएगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें हल्दी डाली है, क्योंकि हमारे 1.5 kg चावल हैं। ये 1 अदद नींबू काट के डाल दिया है। 400 ग्राम ये टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए मसाले में, और इसको थोड़ा नरम करूँगी। टमाटरों को मैं सॉफ़्ट कर लूँगी। टमाटर ज़्यादा इसमें ऐड नहीं होते हैं, बस मैंने 400 ग्राम लिए हैं, और 10 से 15 अदद ये हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये हमारी मेथी है, मैंने मेथी के पत्ते काट लिए थे थोड़े से, अगर आपका दिल चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं। 50 ग्राम के करीब ये मेथी के पत्ते मैंने काट के धो के डाले हैं, ये शामिल कर दिए मसाले में। 1 अदद नींबू डाला है, 10 से 15 अदद हरी मिर्चें हैं, फीकी वाली, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि ये फीकी है, इतनी तेज़ नहीं है मिर्चें हमारी। और साबुत मिर्चें भी मैंने थोड़ी फीकी पीसी थी लहसुन अदरक के साथ, तो वो इतनी तेज़ नहीं है। अभी मैं इसमें 1.5 kg आलू शामिल कर रही हूँ। 1.5 kg आलू इसी मसाले में, मसाला भी हमारा आधा भून गया है। अब इसी मसाले में मैं आलू गलाऊंगी, अलग से पानी नहीं डालूंगी कुछ भी। तो इसी मसाले में आलू गलेंगे हमारे तकरीबन 20 से 25 मिनट। 25 मिनट के बाद मैंने चावल अच्छी तरह से 1.5 kg चावल निकाल के धो के और भीगने रख दिए हैं आधे घंटे के लिए। आधा घंटा चावल भीगेंगे, क्योंकि ये हमारे बासमती सेला चावल हैं, ये ज़्यादा देर नहीं भीगते। देखें आलू हमारे गल गए हैं 25 मिनट के बाद। अब मैं इसमें बिल्कुल अच्छी तरह गल गए, मसाला भी भून गया हमारा, और टमाटर मसाला सब सॉफ्ट हो गए। और देखें कैसे पीले चावल होंगे, ये पीले पीले आलू नज़र आ रहे होंगे आपको। ये मसालेदार पीले चावल होते हैं मसाले के, बहुत मज़े के पकते हैं ये हल्दी के साथ। इसमें हल्दी ज़्यादा ऐड होती है। और 1.5 kg चावल में मैंने 1 चमचा टेबल स्पून भर के हल्दी डाली है इसमें, 1.5 kg चावल के हिसाब से। चावल आधे घंटा सिर्फ पहले भिगोए हैं मैंने, और बॉयल पानी डालूंगी। देखें बॉयल पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। मैंने ये 1.5 kg चावल में 2 किलो पानी उबाला है। उबाल के अच्छी तरीके से, मैं कच्चा पानी इसमें शामिल नहीं करूँगी। कच्चा पानी शामिल करने से चावल का जायका ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अलग से पानी को उबाला है, उबाल के उसमें शामिल कर रही हूँ पानी। 2 kg पानी डालूँगी, क्योंकि हमारे मसाला भी भुन चुका है, आलू भी गल चुके हैं, और चावल भी भीग चुके हैं।
अब हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड होगा, बहुत कम पानी में पकेंगे। ये 1.5 kg चावल हैं, उसमें 2 kg पानी मैंने ऐड करा है। और ये देखें मैं चावल इसमें डाल रही हूँ धुले हुए भीगे हुए। ये 1.5 kg चावल है हमारे बासमती सेला स्पेशल चावल है ये हमारा, और बहुत अच्छा पकता है ये बासमती सेला चावल। इसमें इसको ज़्यादा देर नहीं भिगोना पड़ता, आधा घंटा मैंने इसको भिगोया है। इसी पानी में, ये उबले हुआ पानी जो मैंने मसाले में ऐड करा, अब इसी में चावल हमारे गल जाएंगे। बस 2 kg मैंने पानी डाला है इसमें। इसमें अर्के गुलाब भी डालूँगी मैं, और अभी इसमें 2 टेबल स्पून भर के सिरका डालूँगी। ये अर्के गुलाब डालूँगी इसमें 4 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। देखें हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं चावल। अब मैं इसमें केवड़ा ऐड कर रही हूँ, और मैंने बीच में सिरका भी डाला था ताकि हमारे चावल ना टूटे। सिरका डालने से ये होता है कि चावल नहीं टूटते। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गए हमारे चावल। ये अंदर से बिल्कुल नहीं चिपके हमारे, ना लगे, बिल्कुल मीडियम साइज़। फिर दम पे लगा के मैंने इसको पकाया है, और बिल्कुल नमक मिर्च सब बैलेंस आया है इसमें। तेल और 2 से 2.5 चमचे मैंने नमक के ऐड करे हैं इसमें। मसाले में ऐड कर दिए थे नमक, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, नमक उसमें डाल दिया था मैंने, शामिल कर दिया था। ये चावल बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं। देखें कितनी अच्छी लुक आई है हमारे चावलों की। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, ट्रे में निकालने जा रही हूँ। If you like my video, please like, share and subscribe and give me feedback comments. Please subscribe and watching। देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। मैं प्याज और नींबू के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने प्याज निकाल ली थी, वैसे मैं नहीं निकालती हूँ, मसाले में थोड़ी निकाल ली थी थोड़ी सी गार्निश के लिए। और हरा धनिया थोड़ा सा रखा है मैंने। और ये हमारी आलू की पीली तहारी तैयार हो गई है, और बहुत मज़ेदार है ये, मसालेदार। इसको आलू की तहारी भी कहते हैं, और हैदराबादी तहारी भी कहते हैं, और आलू की पीली हल्दी वाली तहारी कहते हैं आलू की। आलू का पुलाव भी कह सकते हैं आप इसे। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।